हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करें कैसे आप ज़ीरोधा के अंदर एमटीएफ मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, जिसे हम पे लेटर बोलते हैं, इक्विटी स्टॉक्स के अंदर कैसे आप यूज कर सकते हैं। इसमें आपको डिलीवरी के अंदर कितना मार्जिन मैक्सिमम यूज करेंगे मिलेगा, जिसे हम लिमिट या फिर आपको लिवरेज बोल सकते हैं। कितने दिन मैक्सिमम होल्ड कर सकते हैं, कैसे आपको प्लेज करना पड़ेगा, कितना प्लेज का चार्ज होगा, इंटरेस्ट पर डे कितना लगेगा, उसके बाद कैसे आप स्टॉक को होल्ड करेंगे और कैसे एमटीएफ की फैसिलिटी को अवेल करेंगे जो उसको यूज करेंगे मार्जिन ट्रेडिंग को। तो आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आप वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एमटीएफ अगर आपको यूज करना है इक्विटी स्टॉक्स में, जिस भी स्टॉक्स में आप यूज करना चाहते हैं उस स्टॉक को यहाँ पे सर्च करेंगे। जब आप यहाँ सर्च बॉक्स में डालेंगे, एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पे इन्फोसिस में एमटीएफ यूज करना है। इन्फोसिस डालेंगे तो यहाँ पे इन्फी के नाम से स्टॉक आ जाएगा एनएससी के अंदर, बीएससी के अंदर। आप कोई भी स्क्रिप्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं तो यहाँ पे इसका बाय एंड सेल। तो एमटीएफ यूज करने के लिए आपको यहाँ पे बाय के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब मैं पूरी डिटेल्स बताऊंगा आपको क्या क्या मार्जिन मिलता है, क्या फैसिलिटी होती है। सबसे पहले एमटीएफ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जब आप एमटीएफ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये पेज मार्जिन ट्रेडिंग का एक ओपन हो जाएगा। यहाँ से रेगुलर ऑर्डर हट जाता है, एमओ अलग से, आईसीबर अलग से, पर एमटीएफ के क्लिक करते ही मार्जिन ट्रेडिंग का पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं कि लिमिट इसमें कितने मिलती है, जिसे हम लीवरेज बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वांटिटी डाली हुई है और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ इसका प्राइस आता है 369.51। आपको पे करना है एक स्टॉक बाय करने के लिए इन्फोसिस का, और जिसका इन्फोसिस का करंट प्राइस चला हुआ एक स्टॉक का 1846। तो 1846 रुपये पे करने की बजाय सिर्फ आपको कितना 369 रुपीज़ पे करना है, जिसका मार्जिन पड़ता है कि मतलब 5 गुना आपको मार्जिन मिल जाता है। और आप 369 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्स 1846 बैठेगा। तो मतलब कि इसमें लिमिट की बात करें तो इसमें लिमिट मिलती है आपको 5x मैक्सिमम। ये मैक्सिमम रहेगी, ये डिपेंड करेगा कौन सा स्टॉक है। जिस तरह मैंने अभी इन्फोसिस सर्च करा हुआ है तो इसमें मार्जिन 5 गुना है। आप निफ्टी नेक्स्ट 50 पे जाएंगे या निफ्टी 100 पे जाएंगे, निफ्टी 200 पे जाएंगे तो मार्जिन डिक्रीज हो जाता है 4x 3x। वो डिपेंड करेगा स्टॉक की कैटेगरी कौन सी है या फिर वॉल्यूम कितना जनरेट होता है, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है। क्वांटिटी यहाँ पे डालेंगे। अब सबसे पहले आपने लिमिट देखा कितनी लिमिट मिलती है मैक्सिमम। सेकंड करते हैं कि आप इसको होल्ड कितना कर सकते हैं। इसको होल्ड आप लॉन्ग टाइम तक रख सकते हैं। कुछ कंडीशंस होंगी, जिस तरह आप इसको लॉन्ग टाइम होल्ड करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले आपको स्टॉक को प्लेस करना पड़ेगा। प्लेस का मतलब ये होता है कि जब आप मार्जिन स्टॉक्स को बाय करेंगे एमटीएफ के अंदर तो 9 PM सेम डे में एक लिंक आता है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी पे। उस लिंक पे क्लिक करके जो जो एमटीएफ के स्टॉक्स होंगे उस पर टिक करके ओटीपी आएगा, सबमिट करेंगे तो आपके स्टॉक प्लेज हो जाएंगे। प्लेज का बेनिफिट्स यही होता है कि आप स्टॉक्स को मोर देन 3-4 डेज तक रख सकते हैं। मतलब कि अगर आप स्टॉक को प्लेज करते हैं तो 3-4 दिन से मैक्सिमम कितने दिन आप होल्ड करना चाहिए रख सकते हैं। विदाउट प्लेज स्टॉक्स को आप मैक्सिमम 3-4 डेज ही रख सकते हैं। अगर आप एग्जांपल के लिए समझते हैं, आपने आज एमटीएफ के इन्फोसिस का एक स्टॉक्स को बाय करा और आपने स्टॉक को प्लेज नहीं करा, तो नेक्स्ट डे क्या होगा कि जो आपने एक्स्ट्रा मार्जिन यूज करा है, मतलब 5x में से 1x आपका होता है, 4x जो आपने मार्जिन यूज करा वो आपको पे करना पड़ेगा अगर आप स्टॉक को प्लेज नहीं करेंगे। वरना अगर आप पे भी नहीं करेंगे और स्टॉक को प्लेज भी नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके स्टॉक सेल आउट हो जाएंगे ज़ीरोधा साइड से। तो सबसे पहले अगर आप कंडीशन ये रखना कि अगर आपको लॉन्ग टाइम होल्ड करना है स्टॉक को ज़रूर प्लेज करना। प्लेज का चार्ज यहाँ पे ज़ीरोधा में 30 रुपीज़ होता है। इसके अलग चार्जेज है वो मैं धीरे धीरे आपको वीडियो में पता चलेगा। सबसे पहले प्लेज का चार्ज 30 रुपीज़ होगा। सेम डे में आपको प्लेज करना पड़ेगा। प्लेज का मैंने प्रोसेस बता दिया आपको कैसे प्लेज करना है। सेकंड, आपने लिमिट देखा स्टॉक को कैसे प्लेज करना। होल्डिंग आप मैंने बता दिया कि विदाउट प्लेज 1-2 डेज। प्लेज करने के बाद आप लॉन्ग टाइम रख सकते हैं, जब तक इस स्टॉक्स में आपकी कैपिटल का 80% अप्रोक्स लॉस ना आ जाता तब तक आपके स्टॉक होल्ड पे रहेंगे। आप उसको होल्ड कर सकते हैं, बट आपको इंटरेस्ट 15 डेज में अप्लीकेबल हो जाता है। अब इंटरेस्ट कितना लगेगा इंटरेस्ट की बात करें तो 0.04। इसका मतलब ये हुआ कि 1 लाख पे 40 रुपीज़। अब आपने 1 लाख आपके अकाउंट में फंड है, आपने टोटल 5 गुना मार्जिन यूज करा तो टोटल अमाउंट बनेगी 5 लाख रुपए की। तो जिसमें से 1 लाख आपका माइनस हो जाता है, तो जो 4 लाख रुपीज़ बचेगा
उसके ऊपर मल्टीप्लाई इसको 40 से करेंगे तो अप्रोक्स 160 रुपीज़ पर डे आपका इंटरेस्ट अप्लीकेबल होगा। ये इंटरेस्ट जाएगा और ये पर डे कैलकुलेट पर डे पे होगा, बट जो डिडक्ट होगा आपके अकाउंट से वो 15 डेज़ के गैप में जितना टोटल बनेगा, जो स्टॉक्स होंगे ऐड ऑन करके यहाँ से डिडक्ट हो जाता है डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट से। इस तरह आपका यहाँ पे एमटीएफ का इंटरेस्ट होता है। सेकंड जो इंटरेस्ट है आपका, ये आपने देखा कि इंटरेस्ट इस पर कितना लगता है, लिमिट कितनी मिलती है, होल्डिंग कैसे कर सकते हैं, प्लेज कैसे करना पड़ता है और अनप्लेज करने की आपको नीड नहीं होती, क्योंकि जब स्टॉक को सेल करते हैं ऑटोमेटिक स्टॉक अनप्लेज हो जाते हैं। अब सेकंड चलते कि आपके इसके चार्जेस और कौन कौन से हैं। सबसे इसमें दूसरा चार्ज लगता है ब्रोकरेज चार्ज, जो 0.03% या 20 रुपीज़। इन दोनों में से जो भी कम होगा, मान लो आपने 10 लाख रुपए की ट्रेडिंग करी तो उस पर तो 20 रुपीज़ जाएगा, क्योंकि 0.03% तो मैक्सिमम हो जाता है, बट इसमें मिनिमम लगेगा। आपने 10,000 रुपीज़ की ट्रेडिंग करी तो ये कैलकुलेशन होगी 0.03%, जो अप्रोक्स 3-4 रुपये के आसपास बैठेगा। तो इस तरह आपने ब्रोकरेज भी देने पड़ेगा, यहाँ पे प्लेस का चार्ज भी लगेगा, इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ से भी ट्रांजैक्शन चार्जेस, टैक्सीज, स्टैम्प ड्यूटी, जीएसटी होते हैं, वो अब 1 लाख पे 25 रुपीज़ के आसपास बैठ जाते हैं, वो भी आपको पे करने पड़ेंगे। तो ये इसके चार्जेस हैं। लास्ट में आता है कि शॉर्टफॉल कब आता है, पेनल्टी कैसे पे होती है, माइनस में अकाउंट जाता है तो उसको कैसे एडजस्ट करना पड़ता है। जो शॉर्टफॉल का मैसेज आता है वो आता है कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपये, 5 गुना आपको लिमिट मिली, आपने 5 लाख टोटल फंड यूज़ करा, आपकी साइड का भी फंड यूज़ हो चुका है, क्लाइंट साइड का भी यूज़ हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट डे 2% ये स्टॉक डाउन चला जाता है, तो 5 लाख का 2% 10,000 का अप्रोक्स आपका जो फंड है वो माइनस में शो हो जाएगा। और जब फंड माइनस में जाता है अकाउंट में, या तो आपको वो पे करना पड़ता है, एक टाइम लिमिट दे दी जाती है 1-2 डेज़ के अंदर, इस टाइम तक आप इसको अमाउंट को पे करें, वरना इस अमाउंट के स्टॉक ऑटोमेटिक सेल आउट हो जाते हैं। तो इसलिए शॉर्टफॉल से बचने के लिए अपनी अमाउंट का 80% तक ही यूज करें, जिससे कि 1 लाख पे 5 गुना लिमिट मिलती है, टोटल 5 लाख बनता है, तो आप टोटल मिला के 4 लाख तक की ट्रेडिंग करें, जिसमें 1 लाख आपका या 3 लाख आप यूज़ कर सकते हैं। जो आपका 1 लाख रुपये बचेगा उसमें नेक्स्ट डे स्टॉक डाउन चला जाता है तो आपका शॉर्टफॉल नहीं आएगा, माइनस में अकाउंट नहीं जाएगा, एडजस्ट करने की नीड नहीं पड़ेगी और पेनल्टी पे भी नहीं होगी। तो इस तरह स्टॉक में शॉर्टफॉल से बच सकते हैं, पेनल्टी से बच सकते हैं। ये था एमटीएफ मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। आप ज़रोधा के अंदर रेगुलर ऑर्डर कैसे लगाएं, एएम ऑर्डर कैसे लगाएं और वीडियोज़ को देख सकते हैं। आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन है, आप चैनल पर जाके वीडियोज़ में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपके आंसर कर दूँगा। थैंक यू। ज़रोधा की प्लेलिस्ट में भी आप चेक कर सकते हैं क्या क्या इसके वीडियोज़ हैं, उसमें आप सब रेगुलर ऑर्डर, ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू।